नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मैं झांसी के उसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूं जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई और एक की आज सुबह सुबह चली गई। अभी और हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। न जाने कितने बच पाएंगे, न जाने कितने मौत की नींद सो जाएंगे। वो नवजात बच्चे जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उन्होंने धरती पर सिर्फ 2 से 4 दिन ही बिताए थे। उन नवजात बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला ये जो सिस्टम है, उससे सवाल पूछने वाला मीडिया अब गायब है। ये किसी और राज्य में हुआ होता ना तो यकीन मानिए ये प्राइम टाइम शो भी हुआ होता और सवाल का अंदाज बिल्कुल ये नहीं होता जैसा इस बार है। लेकिन छोड़िए, मीडिया को कोसने की बजाय मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे एक मुस्लिम युवक याकूब ने कई बच्चों को अपनी गोद में उठाकर जान बचाई थी। जिस चाइल्ड स्पेशल वार्ड में आग लगी थी उसमें कई बच्चे जो है वो फंसे हुए थे। 50 से अधिक बच्चे जो है उस वार्ड में थे और याकूब ने अपने हाथ की कोहनी से पहले खिड़की तोड़ी और उस वार्ड में घुसा और जो बच्चा सामने नजर आया उस बच्चे को हाथ में ऐसे गोद में उठा उठा कर नर्स को जो है वो पास किया। और याकूब ने बताया कि ऐसे कई बच्चे थे जिसकी जिंदगी उसने बचाई और वो उस वार्ड में अपनी 2 जुड़वा बेटियों को बचाने के लिए घुसा था। लेकिन अफसोस कि वो अपनी 2 बेटियों को बचा ना सका और आज ये याकूब को पता चला कि उसकी 2 बेटियां आग के हवाले जो है वो चली गई, इस दुनिया से खत्म हो गई, झुलस गई। अब सोच कर देखिए कि उस याकूब पर क्या बीत रही होगी कि उसने कई नन्हे मासूम बच्चों को तो बचा लिया लेकिन अपने खुद की 2 जुड़वा बेटियों को नहीं बचा पाया। वो याकूब जो खुदा का फरिश्ता था, वो याकूब जो बच्चियों को बचाते वक्त ये नहीं सोच रहा था कि वो किसे बचा रहा है, उसे सबसे पहले अपने बच्चों को बचाना चाहिए। वो देरी ना करते हुए जो बच्चा सामने दिखा उसे बचाने के बारे में सोचता रहा। ये ना सोचा कि सबसे पहले अपने बच्चे को ढूंढता हूँ, उसकी जिंदगी बचाऊंगा, उसके बाद किसी और को देखूंगा। सोच कर देखिए कि इस तरीके के इंसान को आप कैसे देख सकते हैं। मतलब ये जो इंसान है इसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी है। ये पक्का भगवान का कोई फरिश्ता होगा ही, तभी तो अपने लाडलियों को छोड़कर ये और बच्चों की जिंदगी बचा रहा था। इसे ये लग रहा था कि जिसे बचा सकते हैं उसे बचा लेते हैं। बचाने के चक्कर में इसकी 2 जुड़वा बच्चियां अब इस दुनिया में नहीं है और सोशल मीडिया पर लिखने वालों को शर्म नहीं आ रही। वो ये लिख दे रहे हैं कि याकूब ने ही जो है वो आग लगाई होगी। सरकार की छवि खराब करने के लिए याकूब इस तरीके की चीजें कर रहा होगा। और अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाकर साझा करूंगी कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी दूषित मानसिकता से ना सिर्फ ग्रस्त हैं बल्कि उनके दिमाग में इस तरीके का सांप्रदायिक कीड़ा घर कर चुका है। जिस याकूब ने अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को खो दिया उस पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है और लिखने वाले सोशल मीडिया पर इस तरीके की गंदी बात लिख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको और शर्म आनी चाहिए आपकी सोच को, जिसने, मैं क्या बोलूं, जिसने मतलब ये ना सोचा हो कि मेरी बच्चियां फंसी हैं, मुझे अपनी बच्चियों को बचाना है। उस याकूब के लिए सोशल मीडिया पर इस तरीके के गंदे कमेंट जो है वो मैंने बहुत सारे पढ़े। अफसोस की स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। एनडीटीवी ने एक पोस्ट किया है और उसने ये लिखा है कि खुदा का बंदा, और हाथ जोड़कर जैसे हम नमस्कार करते हैं वो वाली इमोजी शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि झांसी हादसे में कई परिवार के चिराग बुझ गए। हादसे के समय कई लोग बच्चों की जान बचाने में जुटे हुए थे। याकूब मसूरी ने भी अपनी जान पर खेलकर कई बच्चों की जान बचाई लेकिन अपनी 2 बेटियों को नहीं बचा सका। याकूब की 2 जुड़वा बेटियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। हादसे के दौरान याकूब खिड़कियां तोड़कर कमरे में घुसा और कई बच्चों को बचाया लेकिन इस दौरान उसे उनकी 2 बेटियां नहीं मिली और बच्चियों को, अपनी बच्चियों को ढूंढने की बजाय जो बच्चे दिख रहे थे उसे बचाने की ये जो सोच याकूब ने दिखाई, इससे समाज में एक अलग तरीके की इंसानियत की भावना जगनी चाहिए थी। ये कहना चाहिए था कि भाई ऐसा कौन कर सकता है। आज के कलयुग में इस तरीके का प्रेम, इस तरीके की मानवता, इस तरीके का इंसानियत अब किसी में कहाँ ही बचा है। ऐसा कोई याकूब अब कहाँ ही इस दुनिया में आएगा। सरकार को, प्रशासन को, सबको एक तरफा इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। तारीफ में ये कहना चाहिए था कि जिस तरीके से हम 80 बनाम 20 की गंदी राजनीति करते हैं, कटोगे बटोगे का नारा देकर समाज में गहर जहर घोलते हैं, उस समाज में एक याकूब जैसा शख्स है जिसने अपनी बच्चियों को ढूंढने की बजाय उन मासूम बच्चों की जिंदगी बचा दी।
इतनी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है ये हैरानी की बात है। हम सभी को याकूब को सलामी देनी चाहिए, उसे धन्यवाद कहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि याकूब जैसे और धुरंधर की भारत को ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर उस प्रदेश को और ही ज़रूरत है जिस प्रदेश का मुखिया मंचों पर खड़े होकर बटोगे कटोगे की गंदी राजनीति करता हो। उसी प्रदेश में एक याकूब जैसा अकेला लड़का निकलता है और उस सभी राजनीति जो फैलाई गई है, गंदी राजनीति फैलाई गई है, उस पर झाड़ू लगाकर उसे समेट कर ये बताता है कि भारत में आज भी गंगा जमुना तहजीब बची हुई है, इंसानियत बची हुई है, प्रेम बचा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिल हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं और उन्हें सांप्रदायिक आग जो है उनके जहन में धधकती रहती है और वो इस तरीके की गंदी बात लिखते रहते हैं। अब नेहा सिंह राठौड़ लोक गायिका हैं, उन्होंने भी इस मैटर पर जो है वो पोस्ट किया था और उनके कमेंट का एक हिस्सा जो है मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक शख्स है, उन्होंने क्या कमेंट किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेहा सिंह राठौड़ ने क्या लिखा। नेहा सिंह राठौड़ लिखते हैं कि याकूब अपनी बेटियों को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसने कई बच्चों की जान बचा ली। कहाँ हो अंधभक्त, आओ इन्हें गाली दो और इस अग्निकांड का मास्टरमाइंड साबित करो, चलो शुरू करो। इस तरीके का तंज जो है वो नेहा सिंह राठौड़ जो है वो कसती हैं और उन्हें शायद पता नहीं होगा कि वो इस तरीके की बात लिखेंगी तो कुछ लोग उनकी बात को सच साबित करने सच में कमेंट सेक्शन में इस तरीके की बात लिखने चले आएंगे। नेहा सिंह राठौड़ ने ये पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अब चलो इसका मास्टरमाइंड जो है इन्हें ही साबित कर दो, जैसा कि इसका अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस बार भी इस तरीके की बातें कहीं ना सामने आने लगे, किसी मुस्लिम को इसका जिम्मेदार ना ठहराया जाने लगे। और देखिए एक कमेंट जो है वो नेहा सिंह राठौड़ के इस पोस्ट के बाद जो है वो दिखता है। इस नाम को तो नेहा सिंह राठौड़ ने और इसके चेहरे को तो हाइड किया है, लेकिन तब भी पढ़ने में आ रहा है। इसका नाम शंभू तिवारी है, ये प्रांतीय उपाध्यक्ष है हिंदू जागरण मंच का। इसने लिखा है, हो सकता है सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश रची गई हो। इस तरीके की बात उसने लिखी है और ये कहीं ना कहीं याकूब के लिए ही जो है उन्होंने लिखी है। इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने जो है उसका कमेंट दिया है और कहा है, ये भी तो हो सकता है कि नवजात बच्चों ने सरकार को बदनाम करने के लिए खुद सामूहिक आत्मदाह कर लिया हो। इस तरीके का कमेंट नेहा सिंह राठौड़ लिखती हैं और ये वाला जो कमेंट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो एक और पोस्ट करती हैं। उसमें लिखती हैं कि गिरने की कोई सीमा नहीं होती, अंधभक्त की तो बिल्कुल भी नहीं होती। नेहा सिंह राठौड़ अपने आप में जो भी गाने गाती हैं वो सरकार के विरोध में ज़रूर होते हैं, लेकिन समाज में जो एक जन है उसकी एक समस्या को उजागर करते हैं। बाकी याकूब के लिए इस तरीके के कमेंट मैंने कल भी पढ़े थे, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना भूल गई, नहीं तो आपके साथ साझा करती। उस कमेंट में इस तरीके की बातें बड़े आम और सामान्य तरीके से लिखी गई थी। लिखा गया था कि पीछे से आग लगाकर सामने से हीरो बनने चला आया याकूब, इस तरीके की चीज़ें भी लिखी हुई थी। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं, मतलब सोच कर देखिए कि जिसने अपनी 2 नन्ही परियों को खो दिया हो उसके लिए इस तरीके का जहर हमारे समाज में बोया जा रहा है, बोला जा रहा है। पढ़ने वाले में अगर ये कमेंट याकूब ने पढ़ा होता तो उस पर क्या गुजरती कि कहाँ तो अपनी बच्चियां भी खो दिया और कहाँ तो समाज आज भी जो है वो दुश्मन मान पड़ा है। क्या आपको सच में लगता है कि समाज का ये जो एक तबका है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और वो आपके लिए इस तरीके की चीज़ें करेगा? मतलब यकीन मानिए कि अगर आपके अंदर, आपकी रगों में भी इंसान का खून है, मानवता है, इंसानियत है, तो आप इस तरीके के गंदे कमेंट पर रिएक्ट ज़रूर करते होंगे, जैसा मुझे बुरा लगा वैसा। बाकी आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।